डायरेक्ट बात ही स्टार्ट होती है, नहीं लगता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस ये तो मतलब काफ़ी अलग तरह के क्वेश्चंस हो गए, और अब थोड़ा अलग क्वेश्चन लाते हैं कि अगर किसी सीनियर को प्रपोज करना हो तो जूनियर कैसे करें। तो यार पहली बात तो मैंने कभी ऐसा कुछ किया है नहीं, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई पूछे कि कैसे करना चाहिए प्रपोज, तो मान लो मैं एक लड़का हूँ, मुझे कोई सीनियर मैम पसंद आ गई, ठीक है। तो यार पहली बात तो ये रहेगी मेरे मन में कि मैं कुछ भी करूँ सामने वाले को ऑकवर्ड फील ना करूँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड कब होता है, जब मुझे तो पसंद है, ठीक है। अब मैं अपने दोस्तों में बातें कर रहा हूँ, वो चार बातें बना रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ सीनियर तक पहुँच रही है, सीनियर से मैम तक पहुँच रही है, तो भाई इंटरेक्शन होने से पहले ही वो ऑकवर्ड फील करने लगेगी, तो तुम बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले तो मौका तलाशना चाहिए। कभी मान लो पार्टी में मिल गए, ठीक है, क्योंकि कॉमन पार्टीज होती हैं, जैसे मान लो क्लब के थ्रू हो गई कि यार क्लब में कोई इवेंट हुआ अच्छा सा, चलो कोऑर्डिनेटर्स ने कहा सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे गए, वहाँ पे तुम्हारी कॉमन रिलेशन में वो आ गई मैम, ठीक है। तो यार चलो यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली इनसे बोल देता हूँ कि मैम आई लाइक यू, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी सिंपल वे ऑफ saying to a senior that yeah I like you, ठीक है, and you look I mean you look good to me, ठीक है। ये एक तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो कोई बोले कि यार सर वैसे तो ठीक है, आपने सही बात बोली, लेकिन अब मेरे कोई रिलेशन में ही नहीं हो, ठीक है। तो तुम उसको सामने से अप्रोच करो मैम को, ठीक है, कि पहले मैम से बात तो करो, कम्युनिकेशन तो स्टैब्लिश करो, तब तो तुम उनको बताओगे, या कोई भी सर है उनसे कुछ तो बताओगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाता है यार, ऐसी बात नहीं सोचोगे तो निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ कॉमन बनाओ, उनसे बात करो, इंटरेक्ट करो, ठीक है। और कभी भी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे अपना कलीग हो, कभी भी किसी को हेजिटेशन फील मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ करा देंगे तो आप वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। आप जो भी सोचेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर कोई रिलेशन में नहीं है, जैसे कॉमन चीज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच करिए, बस बातें कुछ और होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मैम आई लाइक यू, क्या बात है, वो वैसे वैसे घबरा गई कि ठीक है जाओ उनसे बात करो, ये नहीं होता। तो गाइस अब पता है सर को एक हम सिचुएशन देते हैं कि मान के चलो सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं कहेंगे अभी क्योंकि मान के चलो कोई आपको मतलब लड़की पसंद है कॉलेज में ही, और आप चाहते हैं कि मतलब अगर मैंने उसे प्रपोज करा तो कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, मतलब नहीं कि आपको वो भी है, डर भी है कि अगर मैं खो ना दूँ, तो आप मतलब क्या करेंगे? आप मतलब अपनी फीलिंग दबा के रखें ज़िंदगी भर, या फिर आप उनको सीधे प्रपोज करना पसंद करेंगे? देखो यार, ना तो मैं ज़िंदगी भर अपनी फीलिंग्स दबाऊंगा, और ना ही मैं उनको सीधा जाके डायरेक्टली प्रपोज कर दूँगा, ठीक है। मान लो मुझे कोई लड़की पसंद है, ठीक है, मान लो वैसे तो नहीं है, हाँ ठीक है, नो इशू, हाँ। बट मान लो मुझे कोई लड़की पसंद है, अब ये नहीं कि यार पहली बार उसे मैसेज किया हेलो हाय माय नेम इज़ दिस, और अगले ही पल आई लव यू, क्या फ़ायदा, वहीं पे उसने ब्लॉक मार दिया, ख़त्म कहानी। नहीं हो सकता है ना ये चीज़, ये पॉसिबल ही नहीं, और जो लोग ये करते हैं उन्हें पता है नतीजा क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये बहुत गलत अप्रोच है किसी भी लड़की या लड़के को अप्रोच करने का, ठीक है। लड़की को तो सेकेंडरी, लेकिन लड़की को अप्रोच करने का सबसे गलत तरीका ये है, ठीक है। अगर मुझे प्रपोज करना हो तो पहले ना मैं उससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश तो करिए कम से कम, क्योंकि जब तक सामने वाली लड़की या लड़का आपको जानेगा नहीं कि आप कैसे हैं, क्या कैरेक्टर है आपका, ठीक है, तब तक वो आपकी कोई बात को एक सीरियसनेस से नहीं लेगा, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे कभी भी वो हेजिटेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं होता, मेरे अंदर किसी लड़की के लिए फीलिंग्स होती, तो मैं पहली बात तो एकदम मुँह फट होके जाके नहीं बोल देता कि हाँ नहीं तुम पसंद लग रही थी, आज तुम इस ड्रेस में अच्छी लगी, ये सब नहीं, ठीक है। और ना ही ये करता कि मैं चुपचाप दबा रहता, क्योंकि फिर मुझे एक ऐसा लगता है कि यार बोल देना चाहिए था, 4 ही साल तो क्या हो रहा है, ठीक है, बाद में फिर कौन मिलना है। तो मैं एक ऐसा रास्ता चुनता जहाँ पे मुझे ना ये डर हो कि रिजेक्शन होगा, ना मुझे ये डर हो, मुझे सिर्फ ये हो कि मुझे बताना है सामने वाले को कि आई लाइक यू, ठीक है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम अगर मुझे पसंद करती हो, थोड़ा भी कैरेक्टर पसंद है तो इट्स ओके। और सबसे बड़ी बात होती है कंफर्टेबल फील कराना सामने वाले को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। तो फिर मैं वही चीज़ करता, पहले कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता, फिर उसको बातों बातों में उसे बताता कि यार आई हैव समथिंग फॉर यू, ठीक है, एंड आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट, ठीक है, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं तुमसे बात स्टैब्लिश करी, ठीक है। उसको ये चीज़ बताता कि मैं क्यों तुमसे बात करने आया, ठीक है। और फिर उससे कहता कि बस मुझे बोलना था ये, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना मत, ठीक है। फिर धीरे धीरे अगर होता तो इट्स ओके, अदरवाइज नॉट, कोई बात नहीं, तुमसे बोला था मैंने। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जैसे मान के चलो हम किसी सीनियर को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो भी सीनियर हमें अप्रोच कर रही हैं, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि एक जूनियर को डर रहता है कि कहीं सीनियर में जैसे कुछ लड़के होते हैं जो मतलब उनसे भी नहीं हो पाता उनका सेटलमेंट, तो जलते हैं वगैरह वगैरह, तो उन सीनियर वो क्या करते हैं, बुलाने लगते हैं, कहीं कहने लगते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, हैं हमने नहीं करा और तुम कैसे कर रहे हो, ऐसा वैसा वैसा। तो उस सिचुएशन में ये जूनियर को क्या करना चाहिए? यार देखो, पहली बात है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, छोड़ो बेकार की बात है, कहीं बीतना चाहिए,
ठीक है। और रही सीनियर्स की बात, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी सीनियर अप्रोच कर लेगा, ठीक है। या तो तुम फालतू की बातें कर रहे हो, ठीक है, पहली बात तब अप्रोच करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम कायदे से एक कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा रहे हो, ठीक है, जिसमें अगर तुम खुद मान लो सीनियर मैम कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सीनियर सर को दिक्कत क्या होगी? क्योंकि तभी मोस्ट केसेस में मैंने ये देखा है कि सीनियर सर मोस्टली तब आते हैं जब तो या वो ये देखें कि यार ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, ठीक है, इस साइड से कोई कम्युनिकेशन है नहीं और सामने वाला बहुत बोल रहा है, एक तो तब वो अप्रोच करेगा। दूसरी बात कब वो अप्रोच करेगा कि तुम मुँह फटोगे कि नहीं यार ये पसंद है मुझे सीनियर, तो मैं जाके बोल ही दूँ, ठीक, दूसरे काम है उसमें। लेकिन मान लो यार तुमको सब जानते हैं कि तुम्हारा नेचर कैसा है, सब नहीं तो कम से कम वो जानती है मैम, और उनसे रिलेटेड जितने सीनियर्स हैं वो जानते हैं कि नेचर कैसा है। अब तुमने बोल दिया, क्योंकि मैंने भी बोला, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी हंसी मजाक किया अपने सीनियर्स के साथ, ठीक है, मैंने भी शायरियाँ बोली हैं, तो कभी कोई सीनियर ने मेरे को तो ऐसे आके नहीं कहा कि यार तू क्या कर रहा है ये, ठीक है। क्योंकि एक इंटेंशन, एक कैरेक्टर वाली बात होती है ना, तो आप अगर अपने प्योर इंटेंशन से जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और बाकी अगर हो रहा है तो क्या करें? तो यार पहली बात तो सीनियर जो सर हैं, अगर वो तुमसे आके बोले कि ऐसा तू क्यों कर रहा है, ठीक है, तो सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, उनसे तो खैर कुछ नहीं बोलना, क्योंकि क्यों ही फालतू में बवाल खड़ा कर रहे हो, ठीक है। उनसे बोलना है कि सर कोई दिक्कत है, बात नॉर्मल बात कर लो, ये नहीं कि हाँ तुम कौन हो, ठीक है, वो तुम्हारा सीनियर है तुम कौन नहीं हो, तो कुछ तो है वो, ठीक। तो नॉर्मल बात करो उनसे कि सर क्या हुआ, क्या दिक्कत होगी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या किसी से? तो अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि नहीं तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तो कह दो उनसे कि ठीक है सर मैं नहीं करूँगा, बस नॉर्मली बात करता हूँ, ठीक है। और आपको कहीं गलत लगे तो कोई नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि यार सॉरी बोलने में इट्स नॉट अ बिग डील, आई थिंक सो। सॉरी मेक्स यू ऑलवेज अ ग्रेटर पर्सन देन दी अदर, ठीक है। तो अगर सामने वाले सीनियर को लगेगा ठीक है, और अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है तो भाई निकलो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ भी जीनी है, ठीक है। और ज़्यादा है तो मैम से कन्वे करो कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो या तो आप सर से बात कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके, ठीक है। सब सर कह रहे हैं तो सर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतना है। तो पता है ना, अब एक अपन सिचुएशन और क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान के चलो सर ने खड़ा करा, हम दो स्टूडेंट हैं, मैं हूँ और सर है। तो सर ने मतलब कि एक टीचर ने हमें खड़ा करा और पूछा कि तुम मतलब कॉलेज में आए हो तो क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने तो बस एक ही बात बोली थी कि कॉलेज लाइफ में जाना तो आशिक मत बनना और कुछ भी बनना तो। और जब सर से पूछा तो सर ने बोला कि यार मेरी माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि कॉलेज लाइफ में तो इतना टाइम होता नहीं कि ये सब करें हम। तो सर मतलब आपका इस सिचुएशन पे क्या कहना है कि कॉलेज लाइफ में मतलब कि टाइम मिलता है इन सब के लिए? यार कॉलेज लाइफ में तो बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि आपके 8 सेमेस्टर, हाँ चीज़ें बहुत हैं, ठीक है, लेकिन कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर एंड हैंडलिंग टाइम, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखी तो फिर आपने कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं सीखा, ठीक है। सबसे पहले तो बात है प्रेशर का, ठीक है। अगर प्रेशर हैंडल करना सीखे तो बहुत कुछ सीखा आप, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो कॉलेज है ना, कॉलेज आपके रियल वर्ल्ड और आपके जो एक स्टूडेंट लाइफ थी ना, जहाँ पे आप घर वालों के साथ रहते थे, उसके बीच की एक ऐसा पैसेज है जहाँ से आप अगर अच्छे से गुजर लिए ना, तो आप आने वाली जर्नी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप वहाँ पे हॉस्टल्स में नए नए लोगों के साथ रहना सीखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं उनके साथ, ठीक है। आपके लिए वो एक पर्टिकुलर खुद की सोसाइटी है, आपको वहाँ पे एक अपनी इमेज बनानी है, अपने कैरेक्टर बनाना है, ठीक है। तो मुझे एक वो चीज़ लगती है। और जैसे कि टाइम की बात करें तो हाँ यार काफ़ी टाइम मिलता है, पर्सनल चीज़ों के लिए भी और प्रोफेशनल चीज़ों के लिए भी, ठीक है। और रही बात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आशिकी वाशिकी करने की, तो यार हर किसी के पास दिल है, हर किसी के पास दिमाग है, ठीक है। हर किसी को हर दूसरा कोई ना कोई तो पसंद आते ही आता है, ठीक है। अभी उसकी चॉइस उसको घुसना है कि नहीं घुसना है, ठीक है। लेकिन माता जी की बात इस ऑल ओवर, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि माता जी ने कहा कि नहीं घुसो, ठीक है, नहीं घुसो, वो तुम्हें अवेयर करती है कि यार ठीक है, इन सब चीज़ों से टाइम आपका जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए आई हैं। मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप सब कुछ करें, आप हर एक एक्सपोजर लें, ठीक है, लेकिन एट दी एंड आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो बताया नेक्स्ट क्वेश्चन सर से ये करने वाले हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा फनी मोमेंट रहा हो जो शेयर करना चाहते हैं वो हमारे साथ। तो यार एक छोटा सा फनी मोमेंट है, ठीक है। कि क्या होता है कि मैं एक बार घर में था, तो मेरी दीदी मेरे पापा बैठे हुए बगल में, ठीक है। तो किसी बात पे तीनों के तीनों गुस्सा है किसी चीज़ से, ठीक है। तो यार कॉलेज लाइफ में गाली तो सबको ही आती है, ठीक है। और चाहते हैं कि घर पे ना बोले, कुछ भी ना निकले घर पे, ठीक है। गलती से उस दिन क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ में खो गया कि मैंने बोला कि यार ये क्या वक्त, और वहीं पर मैं एकदम शांत। जैसे वक्त निकला मैं आसपास देखा, फिर मैंने क्या बेवकूफ़ी है यार, ठीक है। और फिर दीदी और पापा के रिएक्शन ऐसे, क्या बोल रहे हो यार, क्या कुछ नहीं। और उस समय लग रहा है भाई क्या बोल दिया मैंने, मुंह पे कंट्रोल होना चाहिए था, ठीक है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे अब पापा दीदी देख के हंस रहे हैं मुझे, ठीक है, और मुझे भी ऑकवर्डनेस फील हो रही है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी ना ऐसे फनी मोमेंट्स बन जाती है, और कभी भी ऐसे डिस्कस होता है ना, तो कभी ना कभी ऐसे हो चक्के ये बात आ जाती है बीच में, ठीक है। तो ये तो होगी काफ़ी सारी बातें, और अब पता है हम अपने कॉलेज के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कॉलेज से रिलेटेड है वो है कि सर को आरईसी बिजनौर में, मतलब आरईसी बिजनौर के बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, और सेकंड है कि जो आरईसी बिजनौर में है सर का बेस्ट मोमेंट क्या है, और मतलब कि आरईसी बिजनौर में बेस्ट प्लेस कौन सी है सर। तो आरईसी बिजनौर के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ठीक है। जब यार फर्स्ट ईयर में आया था तो यहाँ पे बहुत कुछ सारी कमियाँ थी, ठीक है।
लेकिन पिछले 4 सालों में बहुत इंप्रूव होते हुए देखा है, ठीक है। इस बार की प्लेसमेंट्स देखो कितनी अच्छी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रो हो रही हैं, भले एज ए स्टूडेंट हम लोग को ना देखें, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमें आपके फास्ट पेस चीज़ें चाहिए कि नहीं यार बहुत जल्दी हुई चीज़ें, ठीक है। कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन आपको जितनी चीज़ें मिल रही हैं उतने में अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे इस बार का प्लेसमेंट है वो बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई है, ठीक है। क्योंकि वही एक बच्चा क्यों आता है इस कॉलेज में, ठीक है, यही देख के आता है ना कि यार प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, फैकल्टी कैसी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स हम दिस टाइम इट वॉज वेरी 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 वेरी, ठीक है। तो एक ये चीज़ है जो अप्रिशिएट करूँगा REC बिजनौर के बारे में, उसने इम्प्रूव करी है, ठीक है। अब भले ही वो बच्चों की बदौलत हो या टीचर्स की बदौलत हो, क्योंकि काफ़ी ऑफ कैंपस भी हुआ है, काफ़ी ऑन कैंपस भी हुआ है, ठीक है। तो मैं दोनों का अप्रिशिएशन दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा कितना इंप्रूव करता है। तो हाँ, सबसे बड़ी तालियां मेरी तरफ से होंगी बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार प्लेसमेंट्स पाई है, ठीक है। रही बेस्ट प्लेस इन REC फॉर मी, इट्स दी टेरेस, जो मेरी छत है हॉस्टल की, वो मेरा सबसे बेस्ट प्लेस रहा है। 4 साल का मेरा एक पार्टनर, ठीक है, जहाँ पे क्योंकि ये है ना कि यार ये कॉलेज है, आप छत से नीचे उतरे, ठीक है, लोग ही लोग हैं आपके आसपास, और भाई कैसा है और क्या चल रहा है, सब बढ़िया ये वो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पे कहीं ना कहीं से नज़रें हैं, ठीक है। छत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जाओ, सुकून से बैठो, एक तो नज़ारा अच्छा है, सनसेट अच्छा है और हवा अच्छी चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने से एक इंट्रैक्शन बनाते हैं जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और मोमेंट की बात करूँ तो यार मोमेंट्स हैं, मोमेंट तो नहीं होता है यार कॉलेज में आके आप मोमेंट नहीं बनाते हैं, मोमेंट्स बनाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मेरे जो सबसे सुकून भरे मोमेंट्स जो रहे हैं वो रहे हैं जब मैंने शुरुआत में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आशु मैम की लैब्स अटेंड करी हैं, ठीक है। मैं उनकी क्लासेस बहुत कम जाता था, ठीक है, लेकिन हाँ जब भी लैब्स हुई है मैं गया हूँ, क्योंकि वो एक अलग इंटरेस्ट रहता था मुझे, ठीक है। दूसरा जो हमारे टीचर्स हुए जैसे पुष्प सर, सुधीर सर, ठीक है, और प्रवेश सर, ठीक है, ये जो मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट्स हैं, ठीक है। ये सब हुए टीचर्स, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं बच्चों से और बात अच्छे से करते हैं, ठीक है। ईशान सर भी इनमें इंक्लूड करूँगा मैं, ठीक है। तो ये कुछ टीचर्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स, और इनके साथ अलग अलग छोटे छोटे मोमेंट्स रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने पर्सनली सराहना दी है कि बेटा अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं कहीं इन्होंने पर्सनली अपनी खुद की बातें बताई हैं, फनी मोमेंट्स रहे इनके साथ, तो ये सारी चीज़ें, तो ये मैं सिखाना चाहूँगा। तो पता है सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है कि REC बिजनौर में भी काफ़ी जो लड़का लड़की हैं आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं सही से, कहीं ना कहीं या तो लड़का चूक जाते हैं इंटरेक्ट करने में या लड़कियां। तो यही क्वेश्चन है कि मतलब लड़का लड़की आपस में इंटरेक्ट कैसे करें। तो देखो यार, इंटरेक्शन मेरे हिसाब से मैंने अपने कॉलेज लाइफ में काफ़ी इंटरेक्शन किया, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो लड़के, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट सारी लड़कियों से बात करी है, कुछ रह गई होंगी मुझे नहीं पता, ठीक है। बट क्या करना है, एम थोड़ी ना बना के आया था, सही बात, ठीक है। बट ये है कि हाँ, आई हैव इंटरेक्टेड वेरी वेल, दैट आई नो, ठीक है। और शायद ही कभी किसी लड़की को ऑफेंड हुआ, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर हुआ भी हो तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब इंटरेक्ट कैसे करें, कहाँ चूक जाते हैं कहाँ नहीं चूकते हैं, तो यार चूकने वाली बात ऐसी है ना कि पहली बात तो ये होता है कि पता पड़ा लड़की ने कुछ बोला, हम पहले एक्साइटेड हो गए, यार इसने मेरे से बात करी है, हम 4 लोगों के पास फैला रहे हैं, अरे भाई उसने हेलो तो बोला है तुम्हें, सबर तो कर लो, आगे तो बात पड़ेगी ना। उसने तुमसे नोट्स मांगे, तुम्हारे दोस्त कहने लगे अरे नहीं यार भाभी बन गई है, क्या हुआ था, नहीं ऐसा ही होता है कॉलेज लाइफ। तो ये चलो ये होता है, लेकिन फिर वहीं तो ऑकवर्डनेस आ जाती है, क्रिएट हो जाती है। कम से कम नॉर्मली बात तो कर लो, कम से कम एक ऐसे कनेक्शन पे तो हो जहाँ पे तुम बोल सको कि नहीं यार ये मेरी दोस्त है, नॉर्मल दोस्त है, ठीक है। जब ये बोल सकोगे उसके बाद तुम्हें भाभी बनाने बनाओ यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है कि जब भी किसी लड़की या लड़के से बात करो, चाहे लड़की लड़के से बात कर रही है या लड़का लड़की से बात कर रहा है, तो चीज़ें समझो दोनों की, ठीक है। यार इसको इस चीज़ में पसंद नहीं हो सकता है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, एक पल को रखो। ज़्यादा है कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ पूछना है, तुमसे कोई बात हुई है तो तुम सामने वाले को कन्वे करोगे यार ये चीज़ हुई है, क्या करना चाहिए। और जेन्युइनली ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो, ये सब नहीं, जेन्युइनली एक नॉर्मली कि हाँ यार ऐसा हुआ, तुम्हारी बात थी इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया, क्या करना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल अच्छा और हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी इंटरेक्शन और एक ट्रस्टेबल इंटरेक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। कॉलेज लाइफ में मतलब बॉन्डिंग सही हो थोड़ी, हाँ। और गर्ल्स और बॉयज़ के बीच तो सही रहता है। मतलब कॉलेज में आए हो फिर वैसे भी बात नहीं कर रहे हो, अपने में मस्त हो, तो फिर क्या ही यार कम से कम तुम्हें अपने क्लास की लड़कियों से तो बात करनी चाहिए, भाई हाय हेलो। कई लोग मतलब ऐसे भी हैं जो करो कहते हैं कि हम ही क्लास की लड़की हम ही को नहीं जानते। हाँ, तो वही तो दिक्कत है, नहीं जानते तो यार तुम बात करो ना। और लड़कियों को भी ऐसा होता है कि लड़के नहीं जानते कुछ, ठीक है, कि यार अच्छा ये भी पढ़ती है हमारे क्लास में, तो उनके लिए भी यही है कि नॉर्मली बात करो, ठीक है। तुम्हें डर लग रहा है कि यार ये कहीं कुछ गलत ना समझ ले, ठीक है, तो उसको उस तरीके से बात करो, ठीक है। और मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन के जवाब इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप भाई जो भी है, अब 1-2 बंदे या बंदियाँ भी सुनेंगी तो वो ये चीज़ जान लें कि यार ऐसा नहीं होता है, बात करके देखो, रिस्क तो हमें लेने पड़ते हैं ना हर जगह, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के चक्कर में हम हज़ारों चीज़ें करना छोड़ें तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। पर इंटरेक्शन करोगे तो आधी शाइनेस तो ऐसी चली जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब पता है गाइस काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब पता है लास्ट क्वेश्चन हम सर से यही पूछ लेते हैं कि मतलब कोई मैसेज जो जूनियर्स को वो देना चाहते हो। तो यार देखो, मैं जो जूनियर्स को मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि कॉलेज में आए हो, ठीक है, हर तरीके से अपना हॉराइजन एक्सपेंड करो,
ठीक है, दोस्त बनाओ, बहुत सारे दोस्त बनाओ, चीज़ें करो, एक्सपेंड करो अपने आप को, मैनेजमेंट में घुसो, इवेंट्स में घुसो, इंग्लिश इंप्रूव करो, इंटरेक्शन करो, टीचर से बात करो, टीचर से एक अपना बॉन्ड बनाओ, ठीक है, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है, यहाँ पे तुम्हें खुद का टाइम मिल रहा है। ये तो नहीं पापा मम्मी टोक रहे हैं कि नहीं धनिया ले आओ, ये ले आओ, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। तुम्हारा हॉस्टल है, तुम्हें खाना मिल रहा है, बस उसके बाद क्या करना है, यही सब तो करना है दिन भर, क्योंकि तुम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी, अपना कैरेक्टर बनाने हैं, करो, दम से करो, हर एक चीज़ करो, और एट दी एंड जब वापस हॉस्टल लौटो तो अपने एकेडमिक्स को बनाओ। आशिकी करनी है, आशिकी करो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एट दी एंड जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पे आए हो वो मत करो, ठीक है। तो ये जो मेन मैसेज है मैं यही पास करना चाहूँगा, ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द जूनियर्स जो भी हैं और जो आएंगे आने वाले समय में, ठीक है, उन सब के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, सब कुछ करना। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे और काफ़ी कॉलेज की बातें भी हो गई, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना अगर और कोई भी क्वायरीज हो आपकी, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। ओके बाय, थैंक यू। और हाँ, शेयर ज़रूर करना।